और लंडो क्या हालचाल। तो ये एपिसोड 33 का ही आगे का एपिसोड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा मूचेन होता है ना, वो कमरे में आ जाता है लियूली के साथ, लेकिन जो हमारी लियूली होती है ना, वो सेकंड वाले कमरे में, मतलब कि बोला जाए तो ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए चली जाती है और मूचेन नीचे वाले कमरे में सो जाता है। अब सोने के बाद जो होता है ना, तो ये चलता है, तो इस पूचल कार्ड को सर्च करने लगता है कि भाई इसमें आखिर क्या क्या है। और अब आगे अब जैसे हमारा मूचेन इसकी शॉपिंग लिस्ट में जाता है ना, तो सबसे पहले उसे मतलब कि बहुत से आइटम उसे दिखे हुए सॉरी मतलब कि देखने को मिलते हैं। इसे एक आइटम मिलता है जो कि 8000 कॉइन में था और इसका नाम होता है पाइथन फ्यूरी। और ये पाइथन फ्यूरी आर्ट्स है ना, एक प्रकार की आध्यात्मिक टेक्निक वाली टेक्निक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जी और आगे एक्सप्लेन करता है तो एक और मिलता है फैंडम आर्ट्स 9 फ्लेयर आर्ट्स। अब इतने में से एक और दिखता है जो कि 13000 कॉइन का था। इसका नाम होता है मेटोराइट स्पिरिचुअल एरे। अब इसके बाद इसे और भी दिखते हैं आगे, मतलब कि आगे बढ़ता जाता है, दिखता जाता है, और भी बेहतरीन चीजें आती जाती हैं। लेकिन इतने में मूचेन की नजर एक और चीज पर पड़ती है जो कि 3.5 लाख कॉइन का था और इसका नाम होता है मिरियाड लाइटनिंग शॉट, मतलब कि एक प्रकार से ये शायद तलवार होगी जिसे हम लड़ते समय यूज करेंगे। अब इतने में नेकोर आगे बढ़ता है तो इसे एक रैंक 6 का एरे मिल जाता है और इसकी कीमत होती है 3,50,000 कॉइन। अब इतने में हमारा मूचेन नेकोर आगे बढ़ता है तो इसे एक एंशियंट गोल्डन वर्ल्ड, मतलब की चिड़िया होगी शायद, उसका सोल इसे 40 लाख रुपए सॉरी 40 लाख स्पिरिचुअल कॉइन। अब इतने में नेकोर आगे बढ़ता है, मतलब कि ऊपर काटता जा रहा था। ऐसे अपन मोबाइल में इमेज या फोटो काटते रहते हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो काटते रहते हैं ना, ऐसा ही काटते जा रहा था। अब जो नेकोर ऊपर बढ़ता है ना, तो इसे एक चीज दिखती है नॉर्थन सी ब्लड एसेंस 70 लाख कॉइन। और भाई साहब जैसे हमारा मूचेन पड़ता है ना, बोला जाए तो मन में बुदबुदाता है ना, तो जो जुई जो हमारी मूचेन के अंदर रहती है वो सो रही थी, वो तुरंत जाग जाती है कि जी मुझे जी चाहिए, जी तो लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जी चाहिए मुझे। अब जैसे हमारा मूचेन जुई को इतना मतलब कि ऐसा करते हुए देखता है ना, तो मूचेन मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारे बीच ब्लड का रिश्ता है, इसलिए मैं तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए मेरे पास इतने कॉइन नहीं है, लेकिन भविष्य में जब हम कॉइन जोड़ लेंगे ना, तो मैं पक्का तुम्हारे लिए एक ब्लड खरीदूंगा। और भाई जुई भी हमारे मूचेन की ऐसी बातें सुनकर से दिलाती है कि हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं मूचेन तुम कब कॉइन इकट्ठा करोगे। खैर जो भी हो, जल्द से जल्द मेरे लिए ब्लड की व्यवस्था करो, ठीक है। और भाई साहब यह कहकर जुई एकदम शांत हो जाती है। अब मूचेन चलता है तो थोड़ा बहुत और इस चीज को देखता है और फिर देखने के बाद मूचेन इसे बंद कर देता है और ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। अब जैसे ही मूचेन ऊपर वाले कमरे में जाता है ना, तो वो देखता है कि जो लियूली है ना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बालकनी में खड़ी हुई है। हमारा मूचेन चलता है तो लियूली के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर खड़ा होता है ना, तो ये थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं और फिर प्यार मोहब्बत वाली बातें कर यहाँ पर लियूली चलती है तो मूचेन को यांग होंग के बारे में बताने लगती है कि वो तुम्हारा दुश्मन है और मेरे ख्याल से वो हेवनली फ्यूजन स्टेज के लो स्टेज पर है, इसलिए मूचेन तुम्हें उसे हराने के लिए तुम्हारी पावर को बढ़ाना होगा। और भाई मूचेन चलता है तो अपना सिर हिला देता है। हालांकि मूचेन जानता है कि अगर वो जुई की पावर को इस्तेमाल कर यांग होंग से लड़ा तो वो उसे पक्का हरा देगा, लेकिन हमारा जो मूचेन है ना, वो बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज है, इसलिए वो किसी की पावर को उधार नहीं लेता। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इतने में लियूली चलती है तो अपनी स्पिरिचुअल कार्ड से हमारी मूचेन को कुछ बताने लगती है कि इसे स्पिरिट पिल कहते हैं और ये 20,000 कॉइन की आती है। अगर हम इसे खरीद लें तो तुम इसका इस्तेमाल कर स्पिरिट स्टेज के हाई लेवल पर जा सकते हो और तब तुम बहुत ही आसानी से यांग होंग को हरा सकते हो। और भाई साहब लियूली की ऐसी बातें सुनता है ना, तो मूचेन भी सिर हिला देता है कि हाँ ठीक है। लेकिन इतने में मूचेन को दूसरी परेशानी आ जाती है कि यार ये गोली 20,000 कॉइन की है, तो 20,000 कॉइन का इंतजाम कैसे किया जाए। मूचेन ये सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ याद आता है, इसलिए अब मूचेन चलता है तो लियूली का हाथ पकड़कर छत पर चला जाता है। अब छत पर जाने के बाद हमारा मूचेन चलता है तो स्पिरिट रैंकिंग की ओर देखता है। अब जैसे हमारा मूचेन स्पिरिट रैंकिंग की ओर देखता है ना, तो यहाँ पर लियूली समझ जाती है कि मूचेन क्या सोच रहा है। मूचेन स्पिरिट रैंकिंग में अपना लेवल ऊपर उठाने की सोच रहा है, बोला जाए तो टॉप 10 में आने की सोच रहा है। अब इतने में मूचेन चलता है तो लियूली का हाथ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल कार्ड को निकालता है। अब निकालने के बाद मूचेन चलता है तो इसमें अपनी पावर को भेजने लगता है। अब जैसे ही मूचेन अपनी पावर इस स्पिरिचुअल कार्ड में भेजता है ना, तो वो मूचेन का स्पिरिचुअल कार्ड में लेवल था ना, वो बढ़ने लगता है। सबसे पहले वो टॉप 10 में आता है, 8 7 6 5 4 और फिर 3। अब जैसे हमारा मूचेन का लेवल स्पिरिट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आता है ना, तो जो तीसरे वाला बंदा था ना, वो चौथे नंबर पर घिसट जाता है, मतलब कि पीछे हट जाता है चौथे नंबर पर। अब जैसे ही मूचेन हमारा तीसरे नंबर पर आता है ना, तो उसके कार्ड में कॉइन बढ़ने लगते हैं और पलक झपकते ही 24,000 कॉइन हो जाते हैं। क्या है ना, जो टॉप 10 वाले बंदे हैं ना स्पिरिट रैंकिंग के, उन्हें हर दिन 1000 स्पिरिट कॉइन मिलते रहते हैं। और हमारे मूचेन के कार्ड में 20,000 इसलिए हो गए थे, सॉरी 24-25,000 इसलिए हो गए थे, क्योंकि एक बार जब वो बंदा स्पिरिट रैंकिंग के टॉप 10 में आता है ना, तो उसे रिवॉर्ड मिलता है
20,000 कॉइन का, इसलिए मूचेन के 24-25,000 स्पिरिट कॉइन हो गए थे। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे हमारा मूचेन स्पिरिट रैंकिंग के तीसरे नंबर पर आता है ना, तो फिर हमें एक लड़के को बताया जाता है जो कि अपना स्पेशल कार्ड को देख रहा होता है, और ये बंदा और कोई नहीं, ये बंदा होता है यांग होंग। और जब ये यहाँ पर यांग होंग हमारे मूचेन का नाम तीसरे नंबर पर देखता है ना, तो यहाँ पर कहने लगता है कि मूचेन हमारी फाइट पक्का होना है, लेकिन इससे पहले तुम इस तीसरे नंबर के बंदे से निपटना। अब इतने में हमें आइस स्पूचल क्लैन की वो नीले वालों वाली लड़की भी बताई जाती है, जो कि इस स्प्रेड रैंकिंग को देख रही होती है और पढ़ रही होती है कि मूचेन। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। ये बंदा चलता है तो अपनी आंखें खोलता है, और आंखें खोलने के बाद अपनी स्पिरिचुअल कार्ड में देखने लगता है, और जब वो ये देखता है कि उसकी रैंक तीसरे नंबर से हटकर चौथे नंबर पर आ गई है, तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मूचेन तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो और मेरे सामने इतना एरोगेंट बनने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और भाई साहब यह कहकर बंदा दोबारा से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है, और इसका नाम होता है मूनलीन, सॉरी मतलब कि मूनलून। देखो पहले कह दूं कि भाई नामों में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि नाम एक से होते हैं इसलिए अंदर पड़ सकता है, ठीक है। अब सुबह होती है और हमारा मूचेन और ल्यूली स्पूचल हॉल में जाते हैं उस गोली को खरीदने के लिए। अब जैसे मूचेन इस स्पूचल हॉल को देखता है ना, तो मूचेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि इतना पावरफुल स्पूचल हॉल, मतलब कि इतना बड़ा स्पूचल हॉल, क्योंकि मूचेन देख सकता था कि इस स्पूचल हॉल के ऊपर एक सील चढ़ी हुई है। अब मूचेन चलता है तो इसे एकदम नजर अंदाज कर इस हॉल के अंदर चला जाता है। अब जैसे ल्यूली और मूचेन इस हॉल के अंदर आते हैं ना, तो जो यहाँ पर जो बंदे कुछ लेने के लिए आए थे ना अपने स्पूचल कौन से, उनकी सबकी नजर ल्यूली पर चली जाती है। अब जैसे ये ल्यूली को देखते हैं ना, तो उनके मुंह से लारें टपकने लगती है कि इतनी सुंदर लड़की, वो भी इतने कमजोर लड़के के साथ, ऐसा लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा चला गया है। और भाई आस पास की नजरों को देखकर ल्यूली भी समझ जाती है कि ये सभी के सभी बंदे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसलिए अब ल्यूली चलती है तो मूचेन का हाथ पकड़ लेती है। और भाई साहब जैसे मूचेन का ल्यूली हाथ पकड़ती है ना, तो आसपास के सभी बंदे एकदम हैरान हो जाते हैं कि मर गए रे, ये लड़की तो सच में इसी लड़के के साथ है। अरे कैसा हो सकता है, इतनी पावरफुल लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी टैलेंटेड लड़की इस गधे जैसे इंसान का साथ कैसे रह सकती है। मतलब कि ये बंदे यहाँ पर ये सब कुछ कहते नहीं है, लेकिन मूचेन इनकी नजरों से ही समझ जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं, इसलिए मूचेन भी एकदम ल्यूली का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है इस हॉल के, मतलब कि और गहरे हॉल के। अब अंदर जाने के बाद हमारा मूचेन ल्यूली से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि मुझे भी अब पावरफुल बनना ही पड़ेगा, अपने लेवलों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना शायद ये लोग जो अभी यार मन में सोच रहे थे ना, कह रहे थे ना, उनका मुंह मैं बंद नहीं करा पाऊंगा। और भाई मूचेन की ऐसी बातें सुनकर ल्यूली मुस्कुराने लगती है, लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो ल्यूली को मुस्कुराते हुए देखकर कुछ वैसी बातें कर देता है। उम्मीद है समझ गए होगी कैसी बात। अब मूचेन जैसी ऐसी बातें करता है ना, तो ल्यूली का चेहरा एकदम शर्म के मारे लाल हो जाता है, मतलब कि ल्यूली बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कहोगे ना कि नहीं भाई हमारे मूचेन ने कैसी बात की है, तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन शायद मेरे ख्याल से उन्हें आपको हेडफोन लगाकर सुनना पड़ेगा। खैर समझदार को इशारा काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।